सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस उत्पत्ति का बाइबल स्टडी में आप सबको स्वागत करता हूं। इन दिनों में प्रभु ने उत्पत्ति के पुस्तक के बारे में सुनने के लिए, नहीं तो स्टडी लेने के लिए प्रभु ने समय दिया है। प्रभु को धन्यवाद करता हूं। कृपा कर आप हमारे साथ थोड़ा समय ध्यान लगाकर इस बाइबल स्टडी में भाग लेंगे ना, सच में आप प्रभु के बारे में और अच्छी तरह से आप जानेंगे। तो पहले पुराना करार के बारे में कुछ शब्दों को बोलकर आगे उत्पत्ति का पुस्तक में हम जाएंगे। पुराना करार करके हम कितना बुक्स को मानता है, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक का पुस्तक को हम मानते हैं पुराना करार है करके। यानी यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह इस दुनिया में आने के पहले लिखा हुआ सारे पुस्तक को पुराना करार करके देखते हैं। नया करार करके हमारे में मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक नया करार का पुस्तक में है। ये सारे चीज आप सबको मालूम है। फिर भी कुछ इंट्रोडक्शन के रूप से, पहचान के रूप में कुछ मैं बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। सचमुच पुराना करार कब तक है करके हम देखेंगे तो यीशु मसीह का मृत्यु तक पुराना करार। यीशु मसीह जी उठने के बाद, नहीं तो यीशु मसीह क्रूस में अपने लहू बहाकर लहू में एक नया वाचा को देता है। तो मेरे कहने से, मेरा समझने का तरीका से मैं क्या समझ रहा हूँ, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार पुराना करार है। तो सचमुच नया करार कहां से शुरुआत हो रहा करके पड़ेगा तो प्रेरितों का काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का नया करार करके हम देख सकता है। तो यीशु मसीह पुराना करार का है क्या, नया करार का है? तो बाइबल में एक वचन को हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार में। मत्ती ने रचा हुआ सुसमाचार के पुस्तक में 5वां अध्याय में 17वां वचन को पढ़ी। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने मतलब उसको नष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा लोप करना, नष्ट करने के लिए नहीं, उसको पूरा करने के लिए आया। तो हम सब के समझने के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने पूरा व्यवस्था में मूसा के द्वारा बोला हुआ सारे चीजों को पूरा कर उनके लहू के द्वारा एक नया वाचा को हमारे बीच में दिया है, हमारे बीच में दिया है। यिर्मयाह नबी की किताब को हम पढ़ेंगे तो उसका पढ़िए। यिर्मयाह भविष्यवाणी के पुस्तक में उसका मेरे ख्याल से 30वां अध्याय रहेगा। हाँ, 31वां अध्याय में 33 से पढ़ेंगे तो परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। हाँ, वापस पढ़ो। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, इज़राइल का घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। उसके पहले व्यवस्था मूसा के द्वारा लिख कर दिया गया है। उस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह पूरा कर गया। अभी
हृदय पर हमें उस व्यवस्था को दिया है, नया व्यवस्था, लहू में एक नया व्यवस्था को दिया, नया वाचा को बांध दिया। तो ये नहीं समझ लेने का है पुराना करार हमारे लिए नहीं चाहिए, हम नया करार में रहते हैं। बहुत लोग बोलता है हमको केवल मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना सुसमाचार केवल पढ़ो, जाकर सेवकाई करो। प्यारे लोग, यीशु मसीह को जानना चाहिए। तो यीशु मसीह कितना महान है, परमेश्वर कितना महान है, क्या कर नहीं सकेगा, क्या कर सकता है। तो प्रभु का स्वभाव को पहचानने के लिए हम पुराना करार को पढ़ना बहुत आवश्यकता है। यीशु मसीह के बारे में बहुत लोग क्या सोचता है, यीशु मसीह मत्ती की बातें आता है करके, लेकिन बाइबल में आप ध्यान देकर पढ़ेंगे तो मसीहा पुराना करार में लिखाया गया है, यीशु नया करार में लिखाया गया। वापस मैं बताता हूं, मसीहा, मेसिया वो पुराना करार में लिखा गया है, नया करार में यीशु को देखता हूं, मनुष्य रूप लेकर आया हुआ प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। ठीक है, इन बातों का आप लोग मन में रख लेने का। इसके लिए पुराना करार चाहिए क्या नहीं चाहिए बोलेगा तो मैं आपको 100% बोलने वाला बात चाहिए। पुराना करार में हम ये सीखता है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इस सारी बातों को हम सीखते हैं। ठीक है, तो पुराना करार चाहिए क्या नहीं चाहिए बोलेगा तो पुराना करार चाहिए। तो हम पुराना करार में यीशु मसीह को देखने का अनुभव होना चाहिए। पुराना करार में यीशु मसीह कैसे क्रिया करता है, वो क्या करना चाहता है, तो मसीहों को पहचानने का बुद्धि दे दो करके इन बातों का अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, पढ़ेंगे तो प्रभु हमें दिखाई देगा। दाऊद, जो भजन संहिता लिखने वाला दाऊद के पास आप लोग जाकर पूछेंगे तो वो क्या बताता है भजन संहिता में 119 में 18 वचन को पढ़ेंगे तो मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सको। तो व्यवस्था के अद्भुत बातों को देख सकते हो। व्यवस्था के अंदर क्या है करके सवाल रखेगा तो यीशु मसीह है। तो इस व्यवस्था के अंदर हम यीशु मसीह को ढूंढने का, यीशु मसीह को पहचानने का एक इच्छा के साथ आप ढूंढेंगे ना, प्रभु मिलेगा, आपको मिलेगा। बहुत लोग इसके लिए पुराना करार वो ऐसे वैसे वो कठिन है, ये है, कुछ कठिन नहीं। पुराना करार अलग, नया करार अलग कर कर मैं पहचान अलग नहीं कर रहा हूँ। पुराना करार में जो बताया वही नया करार में बताया। हाँ, पुराना करार में कुछ नियमों को कुछ अलग तरीका से प्रभु ने रखा है, नया करार में वही नियमों को कुछ अलग तरीका से रखा है। इस बातों को हम पहचानना बहुत ही जरूरी। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ पुराना करार का अंदर में हम जाता हूँ। तो पुराना करार हमारा तो में एक ही पुस्तक में एक ही भाग में आता है, लेकिन इस पुराना करार में 3 अलग अलग भाग है, 3 अलग अलग भाग है। पहला है मूसा के द्वारा लिखा गया है उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था वर। वापस में बताता हूं, मूसा के द्वारा लिखा गया हुआ उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था वर, ये 5 तोरा करके बुलाया जाता है, तोरा। तो वो मूसा के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है यहोशू, न्याय का पुस्तक, सामुएल, एक ही पुस्तक था, पहले सामुएल और दूसरा सामुएल मिलाकर राजा, एक ही पुस्तक, जो पहले राजा दूसरा राजा मिलाकर एसाया, यिर्मयाह, एसेकिएल और उसके बाद ओसे से लेकर मलाकी तक एक ही पुस्तक, ओसे से लेकर मलाकी तक एक ही पुस्तक।
ये नेविम करके दूसरे भाग था। नेविम तो नेविम बोलेगा तो भविष्यवाणी ये मतलब है। तीसरा है भजन संगीता, अय्यूब, नीति वचन, रुत, श्रेष्ठ गीत और शुभोपदेश, विलाप की गीत, एस्तर, दानियल, यस्रा, नेहेमिया, इतिहास, पहले इतिहास दूसरा इतिहास मिलकर एक ही बुक। ये सारे दी राइटिंग ऐसा मतलब आने वाला केतुविम करके बोला जाता है। 3 अलग अलग भाग में है। पहले तोरा है, दूसरा नेविम, तीसरा केतुविम। ये तीनों को मिलाकर तनाक करके एक ही बातों में बताता है। हम बाइबल बोलेगा तो कैसे पहचानता है? पुराना करार भी है, नया करार भी है। वैसे यीशु मसीह के पहले यहूदी लोग बाइबल करके बोलेगा तो किस चीजों को पहचानता है? तोरा, केतुविम, नेविम, केतुविम, ये तीनों को मिलाकर वो लोग तनाक करके पहचानता है। उसके लिए नाम दिया है तनाक। वापस में बताता हूँ, तोरा बोलेगा तो मूसा के द्वारा लिखा गया हुआ 5 पुस्तक है, और नेविम बोलेगा तो भविष्यवाणी का पुस्तक है 12, जो सामुएल, योशुआ, न्याय, सामुएल, राजा है। उसके बाद येसाया, यिर्मयाह, यसेकिएल और 12 लोगों का भविष्यवाणी का पुस्तक, ओसे से लेकर मलाकी तक का उन लोग का नेविम बोलता है। उसके बाद भजन संगीता, ये सारे चीजों को दी राइटिंग करके मतलब आने वाला केतुविम, ये तीनों मिलाकर तनाक करके एक ही पुस्तक था। ठीक। और उत्पत्ति से लेकर व्यवस्थावरण तक 5 पुस्तक को इजराइल लोगों को कैसे मतलब इस दुनिया बनाया गया है, उसके बीच में लोग बहुत पाप करने के कारण पानी से प्रभु ने दंड दिया है, पूरा दुनिया को नष्ट किया है। उसके बाद ये लोग कैसा कैसा आगे बढ़ा है, उनके बीचों में से बाबिलोन के अंदर से एक व्यक्ति को प्रभु चुन कर लेता है, अब्राहम करके। उसके पीछे क्या क्या हो रहा है, ये सारे बातों को हम देखते हैं किधर ये तोरा में। उसके बाद हम देखते हैं यहोशू से लेकर एस्तर तक रहने वाला 12 पुस्तक को इतिहास के पुस्तक करके माना जाता है। इतिहास है उसमें। येसाया से लेकर दानियल तक 5 पुस्तक को बड़े भविष्यद्वक्ता करके बोलता है। होशे से लेकर मलाकी तक 12 भविष्यद्वक्ता का पुस्तक को छोटा भविष्यद्वक्ता का बुक करके बोलता है। तो ये पुराना करार 15वां यीशु मसीह के पहले 15वां सेंचुरी में, 15वां यानी 115 यीशु मसीह के पहले 1500 साल के पहले 15वां सेंचुरी में यीशु मसीह के पहले मूसा का द्वारा लिखना पड़ा है। लिखना चालू किया है, मूसा ने लिखा है। पर लास्ट पुस्तक मलाकी को मलाकी ने 5वां सेंचुरी में, यीशु मसीह के पहले 500 साल के पहले मलाकी ने इस पुस्तक को लिखा है। यानी 1000 सालों को डिफरेंस पे बीचों में लिखा गया हुआ एक पुस्तक है। कई सारा प्रभु का दास के द्वारा लिखा गया है, लेकिन सब लोग एक ही व्यक्ति के बारे में लिखता है, वही मेसिया, मसीहा, वही हम बोलता है यीशु मसीह। तो उन सब लोग यीशु मसीह के बारे में लिखा है। ठीक है। तो अब इस उत्पत्ति का पुस्तक को पढ़ने वाला है। कैसे पढ़ेंगे? बहुत सारे सवालों को रखकर इस पुराना करार को और उत्पत्ति पुस्तक को पढ़ने वाला है।
पहले सवाल, पुराना करर को हम क्यों सीखने का है? पुराना करर को हम क्यों सीखने का है? पहले उसके लिए पहले आंसर क्या है? पुराना करर को सीखने के द्वारा परमेश्वर के साथ रहने का क्यों रहने का है, इस बात उधर हम सीखने के लिए मिलता है। पुराना करर क्यों सीखने का है? प्रभु के साथ क्यों हम रहना चाहिए? नहीं तो प्रभु के साथ रहने का जरूरत क्या है, वो हम सीखना चाहिए। तो पुराना करर से उस बातों को हम सुनते हैं, नहीं तो उस बातों को हम समझ रहा है। दूसरे, परमेश्वर के संगति में रहने वाला लोगों का जीवन कितने फलदायक जीवन है, उस बातों को पहचानना चाहिए। तो नहीं तो उस बातों को समझना चाहिए। तो पुराना करर पढ़ना बहुत जरूरी है। वापस मैं बताता हूं, प्रभु के साथ जीने वाला का जीवन में क्या फल है, नहीं तो उन लोग कितने अच्छी तरह से आशीष से जीता है, इस बातों को पहचानना चाहिए। तो नहीं तो इस बातों को देखना चाहिए। तो पुराना करर पढ़ना आवश्यकता है। तीसरा है, परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाला का जीवन में क्या क्या हो रहा है। परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाला लोगों के जीवन में क्या क्या होता है, पहचानना चाहिए। तो पुराना करर हम पढ़ना चाहिए। और प्रभु अपने लोगों को कितने अद्भुत तरीका से लेकर आगे बढ़ता है, उस बातों को हम देखते हैं। वापस मैं बताता हूं, प्रभु उनके लोगों को कितना अच्छा चलाता है। देखते हैं अब्राहम को प्रभु ने कैसे चलाया है, योसेफ को प्रभु ने कैसे चलाया है, यूसुफ को, मूसा को प्रभु ने कैसे चलाया है, गिदियोन को परमेश्वर ने कैसे चलाया है, दाऊद को परमेश्वर ने कैसे चलाया। बोलने के बाद तो बहुत सारे लोगों को बोल सकते, उन लोगों को प्रभु कितना अद्भुत रीति से उन लोगों को प्रभु चलाया है। इस बातों को पुराना करर पढ़ने के द्वारा हम समझते हैं। और परमेश्वर का प्यार क्या है, परमेश्वर का तरस कितना बड़ा है, परमेश्वर कितना दयालु है, कृपालु है, कितना क्षमा करने वाला है, ये सारे स्वभाव को पहचानने के लिए पुराना करर हम सीखेंगे तो अच्छी तरह से हम सीख सकता है। और एक बात को भी बोलता हूं, पुराना करर में बोला हुआ भविष्यवाणी लोगों के द्वारा बोला गया है, भविष्य तत्ता के द्वारा बोला गया है भविष्यवाणी कैसे कैसे पूरा हो रहा है। और भी कुछ भविष्यवाणी पूरा होने का बाकी है, वो कब कैसे होगा। ये सारे चीजों को सीखने के लिए हम पुराना करर सीखना बहुत ही जरूरी है। और इन संसार में हम एक बातों को देखते हैं, कोई भी बुक, कोई भी किताब एक निरंतर जगह पकड़ा है क्या कर बोल नहीं सकता है। एक समय के लिए कुछ लोग का बुक अच्छा बिकता है, बहुत पसंद करता है, उसका मार्केट खत्म होने के बाद दूसरे आ जाता है, उसका बुक बिकता है, वो खत्म हो जाता है, ऐसा रहता है। लेकिन बाइबल एक ऐसे बुक है, बाइबल एक ऐसे बुक है, इस बुक में एक निरंतर जगह है, सबसे ज्यादा बिकने वाला बुक है और सबसे ज्यादा भाषा में रहने वाला बुक है, सबसे ज्यादा लोग पढ़ने वाला बुक है, बाइबल है। इसके लिए इंग्लिश में दी बुक करके बोलेगा तो बाइबल, वापस में बताता हूं, किताब बोलेगा तो बाइबल ऐसे माना जाता है। तो इस बाइबल में 7 बड़े बड़े अद्भुत कार्यों के बारे में, चमत्कार के बारे में लिखा है। पहले स्वर्गदूत को प्रभु ने बनाया है, वो बड़े चमत्कार का बात है। दूसरे, मनुष्य का और इस पृथ्वी को बनाया है, उत्पत्ति में हम देखते हैं। तीसरे है प्रभु यीशु मसीह
परमेश्वर खुद मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया है, वो बहुत बड़े अद्भुत बात है। चौथा है यीशु मसीह का मृत्यु, बहुत बड़े अद्भुत बात है। पांचवा है यीशु मसीह का पुनरुत्थान मतलब जी उठना है। और छठवा है यीशु मसीह का वापस आने का दूसरे आगमन। सातवा है प्रभु नया पृथ्वी को बनाने वाला है, नया आकाश को प्रभु बनाने वाला है। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन के साथ उत्पत्ति के अंदर हम जाएंगे। उत्पत्ति ये नाम का मतलब क्या है? कोई आप लोग कभी पढ़ा है? बाइबल में जेनेसिस करके लिखा है उत्पत्ति। उत्पत्ति इस नाम का मतलब क्यों ऐसा उत्पत्ति करके रखा बोलेगा तो आदि बोलेगा तो एक शुरुआत। उस आदि शुरुआत को रखकर ये बुक को उत्पत्ति करके नाम दिया है, उत्पत्ति। अगर आप इब्रानी लोगों का एक आदत है, इब्रो भाषा यहूदी लोगों का एक आदत है, हाँ हम लोग सब बुक लिखेंगे तो बुक का अंदर क्या लिखा है उस बातों को रखकर उसके अनुसार हम उसके लिए हेडिंग रखता है। लेकिन ये हिब्रू लोग यहूदी लोग क्या करता है, जो पुस्तक लिखता ना वो पुस्तक का पहले शब्द को उस पुस्तक का नाम करके रख देता है। ये यहूदी लोगों का नियम है, ये यहूदी लोगों का नियम है। तो उत्पत्ति में पहले अध्याय पहले वचन कैसा चालू होता है? बेरिशित ये शब्द होता है, मतलब शुरुआत में, नहीं तो आदि में उसका मतलब है। तो इसलिए हिब्रू बाइबल में उत्पत्ति का नाम क्या था मन में? बेरिशित। तो यही बातों को ग्रीक का यूनानी लोग, यूनानी भाषा में जेनिसियो करके आता है वो पहले शब्द, आदि का मतलब जेनिसियो। इस जेनिसियो का शब्द रखकर इंग्लिश में जेनेसिस करके उसको रखा है, जेनेसिस। जेनेसिस करके रखता है। ठीक है, तो हमारा हिंदी बाइबल में हम क्या बोलता है? उत्पत्ति यानी शुरुआत। ठीक है, तो सच में ये पुस्तक एक शुरुआती है, पृथ्वी का शुरुआत है, सारे जीव जंतु का शुरुआत है, मनुष्यों का शुरुआत है। ये सारे शुरुआती यहां पर है। ठीक है, तो इसको कौन लिखा है? दूसरा एक सवाल है, उत्पत्ति को कौन लिखा है? क्यों हमारे पौलुस के द्वारा लिखा गया हुआ पत्रिका में हम देखेंगे तो, पत्रुस के द्वारा लिखा गया हुआ पत्रिका में हम देखेंगे तो, याकूब के द्वारा लिखा गया हुआ पत्रिका में हम देखेंगे तो, यहां पर एक बातों को देखते हैं, कौन लिखा है उसमें लिखा रखा रहेगा, कौन लिखा है उसमें लिख के रखा रहेगा। तो लेकिन पुराना करार में हम देखेंगे तो, उत्पत्ति में देखेंगे तो, उत्पत्ति में मूसा ने कभी किधर लिखा नहीं मैं मूसा हूं, मैं लिखता हूं करके। ये इतिहास की बुक है, ये इतिहास के बुक है। तो इसमें कौन लिखा है ये बड़ी बात नहीं, उन लोग का सारे लक्ष्य क्या रहता था? प्रभु जो बोलता है वो बातों को मैं लिखने का। तो लिखने वाला लोगों का मकसद यही था, मेरा नाम आगे आना चाहिए। उन लोग ये नहीं था, प्रभु क्या बोलता है वो बात जैसे दिया वैसे ही लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस मकसद के साथ वो लोग ने लिखा है।
बाकी जगह पर इस धरती में बहुत लोग पुस्तक लिखता है, उन लोग पुस्तक में अपना फोटो वो ये सब अंदर डालकर उन लोग हम लोग ने किया है, मैंने किया है कर अपना क्रेडिट उठाने के लिए अच्छी तरह से उस बातों को लिख कर रखता है। लेकिन बाइबल में आप लोग किधर भी ये देख नहीं सकता है। बाइबल प्रभु का वचन है, प्रभु ने अपने ही लोगों के द्वारा अपने लोगों को दिया हुआ वचन है। तो लिखने वाला का मकसद मैं लिखा हूं, मेरा नाम आना चाहिए ये नहीं था, ताकि प्रभु का नाम का महिमा होना चाहिए कर इस मकसद के साथ ये लोग ने लिखा है। ठीक है, उत्पत्ति पूरा पढ़ेंगे तो उसको रखकर हम मूसा ने लिखा है कर बोल नहीं सकता है। तो ये मूसा लिखा है कर हम कैसे पहचानता है? तो मूसा उत्पत्ति में मूसा लिखा है कर चर्च हिस्ट्री मतलब इतिहास, कलीसिया का इतिहास के बारे में एक बुक है, उसमें लिखा है। यहूदी लोगों का पारंपरिक लोगों का बात भी यही है, मूसा लिखा है कर मूसा लिखा है कर। और बाइबल से क्या समझ रहा हूँ, प्रभु ने मूसा को पहाड़ के ऊपर लेके जाकर 40 दिन बिताकर उनको ये सारे बातों को समझाया है। वो उधर बैठकर लिखा है कर हम इन बातों को मान रहा है। तो बाइबल के द्वारा ये साफ साफ ये लिखा है, मूसा को प्रभु बताया है। मूसा लिखा है कर नहीं रखा है, लेकिन मूसा ने लिखा है कर हम समझ लेता है। 17 सेंचुरी तक मूसा ने लिखा है, इसके बारे में किसी का कुछ सवाल नहीं था। उसके बाद 17 सेंचुरी के बाद कुछ लोगों को यह सवाल उठने लगा, क्यों? उसका कारण क्या था अगर हम देखेंगे तो उसका कारण क्या है कर हम देखेंगे तो तब तक यहूदी लोगों के बीच में इतना पढ़ाई लिखाई नहीं था। ये लोग पढ़ाई लिखाई कभी ये लोग सीखता है कर हम देखेंगे तो बाबिलोन में जाता है, बंदीगृह में 586 नहीं तो 87 में बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर के द्वारा बंदीगृह में यहूदी लोग सब उठाकर लेके गया हुआ है। उधर ही जाकर उन लोगों को बाइबल सिखाया गया है, नहीं पढ़ने के लिए लिखने के लिए सब चीज सिखाया गया है। उसके बाद 512 में ये लोग वापस आने के समय यस्रा है और बहुत लोग आता है, उन लोग सब अच्छे पढ़ लिखकर बुद्धिमान के रूप में आ रहा है। हम बाइबल में देखता है पहले शास्त्री यस्रा है कर तो उन्होंने लिखा है कर बहुत सारे बात थे। मैं वापस बताता हूँ, यस्रा इस मूसा व्यवस्था का पुस्तक को लिखा है कर बात था। लेकिन हम योशुआ का पुस्तक में आएंगे तो उधर उन्होंने योशुआ ने मेंशन करना शुरुआत कर दिया। क्या मेंशन करता है? मूसा का व्यवस्था, मूसा का व्यवस्था, मूसा का व्यवस्था में ये लिखा है। मूसा ने अपने व्यवस्था में ये बातों को बताया है कर मूसा का नाम लेकर इस वचनों को बताना शुरुआत कर दिया है। तो मूसा लिखा नहीं करके बोलने वाला लोग का सवाल क्या था मन में? 18वां और 19वां सेंचुरी में यूरोपिया में बहुत सारे बदलाव आने लगा, मतलब लोग अच्छा पढ़ने लगा है, उनका बिजनेस बढ़ने लगा है। तो ये सब आने के कारण मूसा लिखा ने इसके बारे में उन लोग ना सवाल भी रखने लगा। उन लोग रखने वाला सवाल, पहले सवाल क्या था मन में? एक व्यक्ति अपने मृत्यु के बारे में वो खुद लिख सकता है क्या? क्योंकि हम व्यवस्था वर्ण में मूसा कैसे मरा था करके लिखा है, तो उन लोग इस बातों को रखकर और मूसा कैसे अपने मृत्यु के बारे में ऐसा ऐसा लिखकर जा सकता है, इसलिए दूसरा कोई इस पुस्तक को लिखा है करके बोलने वाला बोलते हैं। ऐसे बोलने वाला के लिए हाँ, जो नहीं मूसा ही लिखा है करके बोलने वाला लोग देने वाला जवाब क्या था मन में? उन लोग दो तरीका से वो बातों को बताता है। पहली बात, मूसा एक भविष्यद्वक्ता है, मूसा एक प्रभु का बहुत अच्छे दास है। तो
मूसा को प्रभु ने पहले ही बता दिया है, नहीं तो मूसा को रहने वाला भविष्यवाणी का बुद्धि से, वरदान से वो भविष्यवाणी के रूप में पहले ही लिख कर रख दिया है करके बोलने वाला लोग भी बोलता है। दूसरा एक ग्रुप क्या बोलता है ना, वो मूसा का मृत्यु के बारे में केवल मूसा का चेला यहोशू ने उस बातों को लिखा होगा कर उन लोग बोलता है। फिर भी यहूदी लोगों का, बहुत लोगों का मानना है ये मूसा ही लिखा है करके। और कुछ लोग क्या बोलता है, और कुछ लोग बोलता है मूसा जब 15 सेंचुरी में, मूसा यीशु मसीह के पहले 1500 का साल में लिखा पढ़ी का आदत नहीं था। उन लोग लिखा पढ़ी बिल्कुल मालूम नहीं था। मूसा का समय में लिखने का ये सब नहीं था, इसके लिए वो लिखा होगा ये बात हम बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता है करके बोलने वाला लोग बोलते हैं। उन लोग का मानना है जब बाबिलोन में ये लोग बंदीगृह में गया था, उसके बाद उधर से आने के बाद ही पढ़कर आया है करके बोलता है। इस बातों को रखकर भी बहुत लोग हाँ ये बात सही है ना करके बोलते रहने के समय यीशु मसीह के बाद 17वां सेंचुरी में बेनेडिक्ट पिनोसा करके बोलने वाला कुछ विज्ञानी लोग इस बातों को बहुत जोर देने लगा। यस्रा लिखा है कर बहुत जोर देने लगा। और यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह के बाद 4th सेंचुरी में रहने वाला एक व्यक्ति था, जेरोम, उसका नाम जेरोम। यीशु मसीह के बाद 400 साल के बाद रहने वाला व्यक्ति है, जेरोम करके एक व्यक्ति था। इन्होंने ग्रीक भाषा से नहीं, ग्रीक भाषा नहीं, हिब्रू भाषा से लतीन भाषा में बाइबल को पहले ट्रांसलेट किया था जेरोम। इन्होंने पहले इस डाउट को क्रिएट किया है। बाद में 17वां साल में बेनेडिक्ट बेनोशा, इन्होंने आकर हाँ ये बात सही इसराइल लिखा है करके शुरुआत किया था। और 18वां सेंचुरी में, 18वां साल में जिनास ब्रूडस करके बोलने वाला एक बाइबल का जांच करने वाला एक व्यक्ति बताता है, उत्पत्ति पहले अध्याय एक व्यक्ति ने लिखा है, दूसरा अध्याय, दूसरा और तीसरा अध्याय दूसरा व्यक्ति ने लिखा है। क्यों? पहले अध्याय में उत्पत्ति में परमेश्वर करके बताया गया है, दूसरा अध्याय में प्रभु करके बताया गया है। शायद आप लोग पढ़िए दूसरा अध्याय में क्या बताया है हिंदी में। पहले अध्याय में पढ़िए, पहले अध्याय में दूसरा और तीसरा वचन को पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा। ठीक है, परमेश्वर करके आता है। दूसरा वचन में भी, दूसरा अध्याय में भी दूसरा वचन को पढ़िए। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ठीक है, 4वां वचन पढ़िए। 4 आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए। दूसरा अध्याय में 4 वही पढ़ो। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने। ठीक है, यहोवा परमेश्वर करके बोलने लगा। तीसरा अध्याय में पहले वचन को पढ़िए। यहोवा परमेश्वर करके इधर भी बोलने लगा, लेकिन पहले अध्याय में हम देखेंगे तो केवल परमेश्वर करके आता है। तो इस बातों को रखकर 18वां सेंचुरी में जिनास ट्रूस
ट्राडस करके बोलने वाला एक व्यक्ति, वो क्या बोलता है, पहले अध्याय में परमेश्वर परमेश्वर करके लिखा है, दूसरा और तीसरा अध्याय में जाएगा तो यहोवा परमेश्वर करके लिखा है। तो पहले अध्याय एक व्यक्ति लिखा है, दूसरा अध्याय दूसरा व्यक्ति लिखा है कर उन्होंने एक बातों को लेके आए। उसके बाद ये बात ऐसे रहने के समय 19वां सेंचुरी में क्या हो रहा है, 19वां सेंचुरी 1900 साल में 19वां सेंचुरी में यीशु मसीह के बाद उन लोग ने इस बातों को थोड़ा डेवलप किया। किस बातों को, ये उत्पत्ति पहले बोला था मूसा नहीं करके बोला है, बाद में मूसा नहीं, इधर पहले थे कि एक व्यक्ति लिखा है, दूसरा और तीसरा को दूसरा व्यक्ति लिखा है करके बोला है। तो 19वां साल में इसके लिए ये लोग डेफिनेशन भी देना शुरुआत कर दिया। क्या बताने लगा है, पहले भाग यीशु मसीह के पहले 830 में लिखा गया था, 850 में। दूसरी भाग यीशु मसीह के पहले 750 साल में लिखा गया था। तीसरी बात यीशु मसीह के पहले 620वां साल में लिखा गया था। चौथी बात यीशु मसीह के पहले 570वां साल में लिखा गया था। इस 4 भागों को 4 अंग्रेजी शब्दों को रखकर ये लोग नाम देना शुरुआत किया था। पहले एक व्यक्ति लिखा था करके बोला था, बाद में 2 हुआ है, बाद में 4 लोग लिखा है कर लेके आ गए। तो 870 में एक व्यक्ति लिखा था पहले भाग को, दूसरे भाग को 750 में लिखा था, तीसरे भाग को 620 में लिखा था, चौथा भाग को 570 में लिखा था करके बोला है। इसको नाम भी देने लगा, JEDP, यानी जे बोलेगा तो यावे बाग, मतलब पहले बाग को उन लोग ने दिया हुआ नाम है जे बाग जेगोवा यागवे बाग है। दूसरा ई बाग करके बोलेगा तो एलोहिम, इब्रानी भाषा का एक शब्द है, पहले शब्द उसको रखकर, नहीं पहले शब्द नहीं, ये इब्रानी भाषा का एक शब्द है, एक अक्षर है, एलोहिम बोलेगा तो परमेश्वर एक शब्द है, उसको रखकर ई बाग है करके बोलने लगा। तीसरा है डी बाग, ड्यूटरनॉमी, व्यवस्था का पुस्तक का इंग्लिश में बोलता है ड्यूटरनॉमी, उसको रखकर उन लोग ने डी बाग करके दिया है। चौथी बाग पी है, प्रीस्ट बाग। अभी लेवी व्यवस्था में हम पढ़ेंगे तो याजक लोग के बारे में, प्रीस्ट के बारे में ज्यादा लिखा है, इसके लिए प्रीस्ट बाग पी कर एक नाम दिया है। वो लोग ऐसे बोलते रहने के समय 1974 से लेकर 1975 तक सीरिया जो बोलने वाला देश में एप्ला करके बोलने वाला शहर में 18,000 से भी ज्यादा जो क्ले बोले हाँ तो क्या है, मिट्टी से बनाया हुआ ऐसा एक इसको निकाला था, क्या बोल सकता है उसको, पुतला, मिट्टी से बनाया हुआ 18,000 पुतला को सीरिया देश में एप्ला करके बोलने वाला शहर में से निकाला था। उसको इंग्लिश में बोलता है, उस रिटन फॉर्म को क्यूरिफॉर्म राइटिंग का हिंदी में क्या शब्द है मुझे पता नहीं। क्यूरिफॉर्म राइटिंग बोले हाँ तो तमिल में उसको आप तो ऐसा बोलता है, ठीक है। आप लोग क्यूरिफॉर्म राइटिंग बोले हाँ तो हिंदी में उसका शब्द को ढूंढ लीजिएगा, मुझे पता नहीं। लेकिन ये सब अब्राहम के दिनों से भी बहुत पहले है, अब्राहम के दिनों से भी बहुत पहले है कर इस बात पता चला है। अब्राहम के दिनों से भी पहले है ये जो भी क्ले का नहीं तो मिट्टी से बनाया हुआ चीजों को
मिला। तो अब्राहम के बाद ही 400 साल के बाद ही, नहीं तो 300 साल के बाद ही मूसा आता है। तो इसीलिए ये लोग ऊपर से जो बोला वह सारे बात गलत करके स्थापित हो गए। क्यों? वो लोग किस बातों को रखकर बोला था? वो उस समय लिखा पढ़ी करने का ये नहीं था, वो नहीं था, लिखने का आदत ही नहीं था करके बोला है। इस सारे बातों को 1974 में, नहीं तो 75 में सीरिया में यप्ला शहर में मिला हुआ जो चीज, वो सारे चीज गलत है करके स्थापित कर दिया है। मूसा का समय में लिखा पढ़ी का आदत था करके अभी सब लोग मान लिया है। मानकर आखिर में सब लोग मिलकर ये मूसा का द्वारा लिखा गया है करके बोलता है। ऐसा रहने के समय उस समय में एक बाबिलोन का राजा था, हम्मुरबी, उसका नाम हम्मुरबी। उन्होंने यीशु मसीह के पहले 18वां सेंचुरी में बाबिलोन देश को राज किया था, हम्मुरबी। मूसा 15वां सेंचुरी में रहने वाला व्यक्ति है। हम्मुरबी 18वां सेंचुरी में, यानी अब्राहम का समय का है। तो उसने उनके लिए कुछ जैसा हमारा 10 आज्ञा है वैसा उन्होंने भी कुछ आज्ञा को, नियमों को लिख कर रखा था। उन्होंने पत्थर में उसको खोद कर रखा था। तो इसलिए उनका जो पत्थर से खोद कर रखा हुआ सारे बुक्स अभी भी पेरिस में लूवर करके बोलने वाला एक लाइब्रेरी में है। ये लगभग अपना प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ 10 आज्ञा का आसपास ही रहता था। इसलिए कुछ लोग बोलता है मूसा ने उस हम्मुरबी का आज्ञा को लिखकर, परमेश्वर ने लिखकर दया कर दे दिया है कर बोलता है। ठीक है, जो भी जैसे भी बोलना दो, लेकिन मैं पूरी तरीके से विश्वास करता हूं ये मूसा के द्वारा लिखा गया हुआ है। मूसा ने इस बातों को लिख कर दिया है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक फर्क को दिखाया था। परमेश्वर करके पहले अध्याय में आता है, दूसरा और तीसरा अध्याय में यहोवा परमेश्वर आता है। क्यों एक डिफरेंस? उसका फर्क का कारण क्या है कर हम देखेगा। तो पहले अध्याय में उत्पत्ति का शुरुआत के इंट्रोडक्शन को केवल परमेश्वर ने लिख कर रखता है। दूसरा अध्याय में हम देखेगा तो वही सृष्टि किया हुआ उत्पत्ति को परमेश्वर ने डिटेल्ड देता है। पहले अध्याय में मनुष्य को बनाया है करके केवल लिखा है, दूसरा अध्याय में उस मनुष्य को कैसे बनाया है ये सारी चीजों को बराबर लिख कर रखता है। ठीक है, तो परमेश्वर ने जानवर के बारे में, स्वर्गदूत के बारे में, घास, ये सारे मछली पक्षियों के बारे में मनुष्यों को इतना ज्यादा डिटेल देने के लिए नहीं चाहा। प्रभु मनुष्यों के बारे में ज्यादा डिटेल मनुष्यों को देना चाहा था। इसलिए पहले अध्याय में एकदम शॉर्ट एंड स्वीट उन्होंने लिखा, दूसरा अध्याय में अच्छी तरह से उसको डिटेल्ड कैसे बनाया, क्या बनाया है कर लिख दिया है। इसीलिए पहले अध्याय में परमेश्वर कर रोक दिया है, दूसरा अध्याय में आएगा तो यहोवा परमेश्वर करके देता है। और इस बाइबल किसके लिए लिखा दिया गया तो बोलेगा तो इस बाइबल का फर्स्ट पढ़ने वाला लोग कौन बोलेगा तो यहूदी लोग, इजरायली लोग, उसके बाद हम भी पढ़ते हैं। तो इसीलिए जिसको क्या चीज देना चाहिए उसको वो चीजों को दे रहा है। अभी एक गेहूं को, एक कुत्ता को, नहीं तो बकरा को, नहीं तो बैल गाय बैल को हम काला खिलाना चाहिए तो ऐसा घर पे पका कर खिलाता नहीं। उनको जो चाहिए घास काट कर डालता है, जो वो लोग खाएगा वो देता है। लेकिन मनुष्यों के लिए हम खाना खिलाएगा तो कैसे खिलाता है वो अलग है। तो वैसे ये बुक बाइबल किसके लिए लिख के दिया गया है? मनुष्यों के लिए लिख के दिया गया।
के लिए मनुष्यों का सृष्टि के बारे में अच्छी तरह से डिटेल देता है, बाकी सारे चीज़ों के बारे में डिटेल दिया नहीं। तो प्रभु जिसको जो चाहिए वो देना चाहता है, इसके लिए ये दिया है। और एक सवाल को उत्तर देकर आज का वचन को पूरा करता हूं। कुछ लोगों का मानना क्या है मालूम है? ये उत्पत्ति, ये पुस्तक एक कहानी बुढ़ी लोगों का एक कहानी है। करके बोलने वाला लोग बोलता है बुढ़ी लोगों का कहानी, लेकिन ये कहानी है क्या कर देखेंगे तो एक कहानी बोलेगा तो क्या रहेगा, उसका नाम ही कुछ अजीब ही रहेगा। कहानी का नाम कैसा रहेगा? आप लोग कहानी कैसे, हमारा तमिल में रहेगा तो मैं फटाफट बोल देगा। अभी हिंदी कहानी में कभी पढ़ा नहीं, लेकिन उसका नाम कैसा रहेगा? स्वर्ग भूमि। समझ में आ रहा है कैसा कैसा रहता है? कुछ नाम बताइए ना आप लोग। कुछ अलग ही नाम रहता है, लेकिन बाइबल में उत्पत्ति में हम देखेंगे तो पहले 11 अध्याय में 64 पृथ्वी में रहने वाला जगह को दिया है, मतलब जियोग्राफिकल प्लेसेस को दिया है। जियोग्राफी बोलेगा तो हिंदी में भूगोल का जगह को दिया है, वो अभी भी है वो 64 जगह। और 88 लोगों से भी ऊपर का लोगों का नाम दिया गया है। और 21 कल्चरल चीज अभी भी है, वो 21 कल्चर मतलब संस्कृत चीजों का नाम भी दिया गया है, वो अभी भी है। इसीलिए एक बुढ़ी लोग का कहानी ने जो सच में हुआ है वो बातों को मूसा ने लिखा। ठीक है, इसके साथ मैं आज का बाइबल स्टडी को खत्म करता हूं। कल से 2-3 सवालों का कल से हम 2-3 सवालों को उत्तर देकर और आगे बढ़ेंगे उत्पत्ति में क्या क्या है कर। शायद आज का बाइबल स्टडी आप लोग को कैसे था कैसे नहीं, हम अभी तक सुना नहीं, वो सारे चीज़ों को पास्टर क्यों बताता है कर आप लोग सोच सकता है। मेरा कहना क्या है मालूम है, कल आप लोग आकर कोई कंफ्यूज नहीं करने का, आपको पहले ये सब मालूम रहना चाहिए, तो आप उत्तर देने के लिए तैयार होगा। बीमारी आने के बाद दवाई लेना अच्छी बात नहीं, बीमारी आने के पहले ही हम एकदम तंदुरुस्त रहना चाहिए, यही हमारा कहना है। तो इन बातों के साथ आप लोग थोड़ा घर पे जाकर ये सीखने के बाद आप लोग ये बातों को थोड़ा ध्यान में लेकर देखिए, सच में प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ इन दिनों में आपके प्यारे बच्चे लोग के साथ उत्पत्ति का इंट्रोडक्शन को देखने के लिए सहायता किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस जो लोग देखता है सभी का आप आशीष कीजिएगा। अगर किसी को कुछ शक रहेगा तो पवित्र आत्मा जी उनका साथ रहकर उनको समझाइए, आगे बढ़ाइए। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मानता है अच्छे पिता, आमीन।